let's discuss the topic solid waste management, causes, effects and control measures। ये आज का टॉपिक है हमारा, तो इसको वन बाई वन पढ़ेंगे। तो सॉलिड वेस्ट क्या होता है? सॉलिड वेस्ट इज डिफाइंड एज द यूजलेस एंड अनवांटेड प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट जिनका यूजलेस है और जिनकी ज़रूरत नहीं होती, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और डिराइव्ड होते हैं ह्यूमन की एक्टिविटीज़ से, या जो कि डिस्कार्डेड, जो बेकार होते हैं सोसाइटी के लिए। तो ऐसे मटेरियल को, ऐसे प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट यूजली क्या होता है? ये यूजलेस होता है और ये क्या कभी हैज़ार्डस मटेरियल भी हो सकता है, जो कि जिसमें लिक्विड का जो कंटेंट होता है वो लो होता है। तो हैज़ार्डस हो गया कि वो टॉक्सिक मटेरियल भी उसमें हो सकता है। तो सॉलिड वेस्ट इंक्लूड, इसमें कौन कौन सा होता है? जैसे म्यूनसिपल गार्बेज, इंडस्ट्रीज़, कमर्शियल वेस्ट, सीवेज स्लज, वेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से जो निकलता है वो वेस्ट भी, और इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं इसके साथ जुड़ी हुई, उनके साथ डिमोलिशन एंड माइनिंग एक्टिविटीज़ से जो वेस्ट निकलता है, ये सब क्या होता है? सॉलिड वेस्ट होता है। कभी हम बोलते हैं कि रफ्यूज़ और सॉलिड वेस्ट में, जो वेस्ट और रिफ्यूज़ में थोड़ा सा फ़र्क होता है। रिफ्यूज़ में क्या इंक्लूड होता है? रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल, दोनों मटेरियल जो हैं रिफ्यूज़ में इंक्लूड होते हैं। लेकिन वेस्ट कौन सा होता है? वेस्ट वो मटेरियल होता है जिसमें क्या होता है? रिसाइकलेबल वेस्ट नहीं होता, रिसाइकलेबल मटेरियल नहीं होता। सिर्फ कौन सा होता है? ऐसा मटेरियल जो क्या हो, जिसकी रिसाइकलिंग ना हो, वो वेस्ट में नहीं इंक्लूड होता। लेकिन रिफ्यूज़ में क्या होता है? दोनों होते हैं, रिसाइकलेबल भी होते हैं, नॉन रिसाइकलेबल भी। तो वेस्ट में सिर्फ नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल होता है। तो इसमें फिर नेक्स्ट है कि कॉजेज़ क्या हैं। जैसे हमारा टॉपिक है उसके हिसाब से कि कॉजेज़ क्या होते हैं वेस्ट के, सॉलिड वेस्ट के। तो कॉजेज़ के हिसाब से हमने जो है वो लिस्ट बनाई है, जो इंक्लूड किए हैं। तो उसमें बहुत सारी ये वाली चीज़ें कॉजेज़ के हिसाब से जो है सोर्स होते हैं और वहाँ से जो वेस्ट निकलता है वो ये है। उसमें आता है एक म्यूनसिपल वेस्ट, और इसी के सब टाइप हैं रेजिडेंशियल, म्यूनसिपल सर्विसेज, कमर्शियल वेस्ट, इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एरियाज़। ये सारे के सारे म्यूनसिपल वेस्ट में आते हैं। दूसरा वेस्ट आता है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, फिर आता है ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड साइट्स, बायोमेडिकल वेस्ट एंड इन्फेक्शियस वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट आता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये सारे सोर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो कि होती हैं कि रबिश क्या होता है, गार्बेज क्या होता है, ट्रैश क्या होता है। वो सारे हम क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें लिमिटेड रहेंगे कॉजेज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर ऑफ सॉलिड वेस्ट के ऊपर। इसमें वो नहीं आता तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या है कि सोर्स बेस्ड जैसे क्लासिफिकेशन होती है, हर साल हमें पता है, एवरी दिन, हर दिन हमें ये पता है कि टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट निकलता है जो कि लैंडफिल्स के लिए साइट पे भेजा जाता है। ये वेस्ट चाहे घरों से निकलता है, ऑफिस से निकलता है, इंडस्ट्री से निकला है, अदर एरियाज से निकलता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से निकलता है। जहाँ पर ये डंप करते हैं वेस्ट, अगर उसको प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं करते तो वहाँ से काफ़ी फॉल स्मेल निकलती है, और उसकी वजह से क्या पोल्यूटेड गैसेस जो निकलती हैं वो सराउंडिंग एयर को इफ़ेक्ट्स करती हैं, जिसकी वजह ह्यूमन हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, वाइल्ड लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ता है, बाकी एनिमल्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मेजर जो सोर्स हैं सॉलिड वेस्ट के, अब हम सोर्सेज को पढ़ेंगे। तो उसमें होता है एक म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। ये कौन सा होता है? इज़ डिफाइंड एज वेस्ट कलेक्टेड बाय द म्यूनसिपैलिटी और डिस्पोज ऑफ एट द म्यूनसिपल वेस्ट साइट। ऐसा एरिया वेस्ट जो म्यूनसिपैलिटी एरिया से, खासकर जब म्यूनसिपैलिटी जहाँ डिस्पोज करती है उस साइड से जो वेस्ट निकलता है उसको बोलते हैं म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट। इसमें आ जाते हैं कौन कौन से? रेजिडेंशियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, म्यूनसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। ये सारे के सारे म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में आते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एवरीडे आइटम वी यूज़, खासकर
जो हम रोज़ आइटम्स यूज़ करते हैं और फिर फेंक देते हैं, जो हमारे लिए वेस्ट हो जाती है, इसका यूज़लेस होती है, ऐसे को हम क्या कहते हैं, नाम देते हैं म्युनिसिपल वेस्ट। जैसे कि पैकिंग मटेरियल होता है, पॉलीथीन बैग हो गए या बाकी मटेरियल हो गया, वो वाला वेस्ट जिसमें आ गया ग्रास क्लिपिंग, बॉटल्स आ गई, फर्नीचर आ गया, या क्लॉथिंग, फूड आइटम्स स्क्रैप्स आ गए, न्यूज़पेपर, अप्लायंस, पेंट्स, बैटरीज, ये जो घरों से निकलता है ये सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के। तो इसकी जो सब टाइप्स हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की, तो इसमें एक आता है, पहला वो है रेजिडेंशियल एंड जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल वेस्ट कौन होता है उसी को हम डोमेस्टिक वेस्ट भी कहते हैं, उसी को हम हाउस होल्ड वेस्ट भी कहते हैं। तो रेजिडेंशियल वेस्ट जो निकलता है रेजिडेंस या घरों से निकलने वाला वेस्ट, जो कि इसको बोलते हैं, ये मेजर सोर्स होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का भी। तो इसमें कौन सा हो गया एग्जांपल, फूड वेस्ट निकलता है, प्लास्टिक निकलता है, ग्लास, पेपर, लेदर, कार्डबोर्ड, ये दीज आर द एग्जांपल्स हैं। एशेज, स्पेशल वेस्ट लाइक बल्कि हाउस होल्ड आइटम्स भी निकलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बैटरीज, टायर्स, ओल्ड मैटर्स। तो ये सब चीज़ें निकलती हैं रेजिडेंशियल एरिया से। दूसरा होता है म्युनिसिपल सर्विसेज से वेस्ट कौन सा निकलता है। म्युनिसिपल सर्विसेज ऐसी होती हैं जैसे म्यूनसिपलिटी की भी कुछ सर्विस होती हैं, तो इसमें सिर्फ लिमिटेड म्यूनसिपल वेस्ट सिर्फ लिमिटेड टू म्यूनसिपल एरिया से नहीं जुड़ा होता, जब विलेज से भी जो घरों से निकलता है वेस्ट वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। किसी भी आउटसाइड जो म्यूनसिपल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर भी इस तरह का जो वेस्ट होता है उसी को उसको भी हम म्यूनसिपल वेस्ट क्या कहते हैं। तो इसमें म्यूनसिपल सर्विस से जो वेस्ट निकलता है, जैसे कि जब कोई गली को साफ़ करते हैं, स्ट्रीट स्वीपिंग करते हैं, जो स्ट्रीट से वेस्ट निकलता है, जब कोई डेड एनिमल जो मर जाता है किसी कम्युनिटी में या कहीं, तो वहाँ पर जो निकलता है वो भी म्यूनसिपल सर्विसेज में ही आता है। मार्केट से जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट जो पार्क्स और बीचेस से निकलता है, इसके अलावा रिक्रिएशन एरियाज से, ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, स्लज से, व्हीकल से, अदर जो पुरानी गाड़ियाँ वगैरह, ये भी म्यूनसिपल सर्विसेज में ही आता है। इसके ओवर द टर्म इज़ कॉमनली अप्लाई टू वाइडर सेंस डोमेस्टिक वेस्ट, लेकिन इसको क्या करते हैं हम वाइडर सेंस में बोलते हैं कि ये डोमेस्टिक वेस्ट होता है और कमर्शियल वेस्ट होता है। इसमें म्यूनसिपल सर्विसेज में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये बोले ये भी क्या होते हैं, जैसे वो घरों में कोई नालियाँ वगैरह हुए हैं और वो ख़राब है, वहाँ से जो गंद निकलेगा वो वाला वेस्ट भी म्यूनसिपल सर्विसेज में ही आता है। तो ये म्यूनसिपल एक्टिविटीज़ से जो निकलने वाला वेस्ट होता है उसको बोलते हैं म्यूनसिपल सर्विसेज। तीसरा जो होता है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में ही टाइप आती है कमर्शियल वेस्ट। कमर्शियल एरियाज़ कौन से होते हैं, जैसे होटल्स हो गए, मार्केट हो गई, रेस्टोरेंट हो गए, गोडाउंस हो गए, स्टोर्स हो गए, ऑफिस बिल्डिंग्स होगी, ये सारे कमर्शियल वेस्ट एरियाज़ होते हैं, जैसे मार्केट वगैरह सब। तो यहाँ से निकलने वाला जो वेस्ट होता है उसको बोलते हैं कमर्शियल वेस्ट। इसमें कौन कौन सा निकलता है, जैसे प्लास्टिक निकलता है, फूड वेस्ट निकलता है, मेटल, पेपर, कार्डबोर्ड मटेरियल, तो ये वाला हजार्डस वेस्ट भी हो सकता है इसमें, ये सारे के सारे निकलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इसी में म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। इंस्टीट्यूशन नाम से ही कि जैसे कि वेस्ट वो वेस्ट जो इंस्टीट्यूशन से निकलता है, जैसे स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, ट्रेनिंग सेंटर से, हॉस्पिटल से, प्रिजन सेंटर से, इवन ऑर्फन से जो वेस्ट निकलता है इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल वेस्ट। इसमें जैसे ऑफिस से वेस्ट निकलने वाला पेपर हो गया किसी तरह का, या कैटरेज या मतलब जो भी निकलता है इस तरह का वेस्ट, या ऑफिस से तो फूड वेस्ट भी निकलता है, तो वो वेस्ट, गार्डन मटेरियल जो निकलता है कहीं, जो स्कूल, इंडस्ट्री, जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में वहाँ से जो वेस्ट निकलता है वो भी इसमें आता है। फर्नीचर वगैरह का जो पुराना होता है वो जो निकलता है वो इंस्टीट्यूशन वेस्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट होता है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन एरियाज़, ये भी म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट की ही टाइप है, सब टाइप है। तो इसमें जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही होती है कहीं, या कहीं बिल्डिंग कोई तोड़ रहे हैं, वहाँ पर से जो वेस्ट निकलता है वहाँ कैसे कैसा वेस्ट निकलेगा, जहाँ रोड बन रही है, जहाँ कहीं कोई रिपेयर्स या कोई साइट हो रही है, जब वहाँ पर जो वेस्ट निकलेगा वहाँ किस तरह का निकलेगा, जैसे स्टील मटेरियल निकलेगा, कंक्रीट, बजरी निकलेगी, ईंटें निकलेगा, पीस निकलेंगे, लकड़ी निकल सकती है, प्लास्टिक, रबर, कॉपर वायर्स निकल सकती है, डर्ट, ग्लास निकल सकता है, शीशा वगैरह, टाइल्स का मटेरियल निकल सकता है, प्लम्बिंग का मटेरियल निकल सकता है, ये सारा वेस्ट निकलता है
कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एरियाज से। नेक्स्ट जो हमारा आता है, दूसरा जो आता है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के बाद आगे हम इंडस्ट्रियल वेस्ट और हैज़ार्डस वेस्ट। ये कौन सा वेस्ट होता है? तो जो वेस्ट इंडस्ट्रीज से निकलता है, इस वेस्ट को बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल वेस्ट। क्यों हैज़ार्डस इसलिए दिया कि नाम इसको हैज़ार्डस वेस्ट भी बोलते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बैटरीज, एसिड, बेसिस, ये सारी चीज़ें बनाती हैं, जो कि और केमिकल्स बनाती हैं, ड्रग्स बनाती हैं। तो ये कि वेस्ट ऐसा होता है जो क्या होता है, हैज़र्ड्स होता है, पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है। इसलिए कभी कभी इंडस्ट्रीज वेस्ट को हैज़र्ड वेस्ट भी बोलते हैं। तो ये वाला जो जितना भी वेस्ट इंडस्ट्री से निकलता है उसको हैज़र्डस वेस्ट बोलते हैं। और ये डिपेंड करता है ऑन द, इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। इसमें डिपेंड करता है किस तरह की इंडस्ट्री है। प्लास्टिक का कोई बनाने का मटेरियल वाली इंडस्ट्री है तो वहाँ प्लास्टिक के टाइप का मटेरियल निकलेगा। पेस्टिसाइड से है तो वहाँ पर इस तरह के पॉइजनस केमिकल्स निकलेंगे। ड्रग्स वाला है तो ड्रग्स निकलेंगी, वाला जो वेस्ट है वो निकलेगा। तो जिस तरह की इंडस्ट्रीज होंगी वैसे तरह का वेस्ट निकलता है, जिसमें मेडिकल का भी रिलेटेड हो सकता है, हैज़ार्डस वेस्ट हो सकता है, कोई स्पेशल वेस्ट हो सकता है, एशेज़ निकल सकती हैं। तो जिस तरह का इंडस्ट्री वैसा वेस्ट निकलता है। ये एग्जांपल होती है इंडस्ट्रियल वेस्ट की। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड साइट से जो वेस्ट निकलता है। ट्रीटमेंट प्लांट जैसे रिफाइनरी होगी, तेल की रिफाइनरीज, वहाँ से, या मिनरल एक्सट्रैक्शन, या जैसे ओर्स वगैरह जहाँ होती है, मिनरल निकलता है, माइनिंग वगैरह, वहाँ से जो वेस्ट निकलता है वो वाला। केमिकल प्लांट्स जो लगे होते हैं वहाँ, जो वहाँ से कोई निकलने वाला वेस्ट, तो वहाँ से जो वेस्ट निकलता है उसको ट्रीटमेंट प्लांट एंड साइट्स बोलते हैं। इसमें बहुत सारा वेस्ट होता है, चाहे मेटल हो, प्लास्टिक वेस्ट हो इसमें, तो ये सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं इसके साथ। नेक्स्ट जो आता है हमारा वो है बायोमेडिकल वेस्ट, जिसको हम हॉस्पिटल वेस्ट और इन्फेक्शियस वेस्ट भी बोलते हैं। तीन तरह के कोई भी टर्मिनोलॉजी आ सकती है। बायोमेडिकल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, या जो इन्फेक्शन काज करने वाला वेस्ट है। ये कहाँ से निकलता है? हॉस्पिटल से निकलता है हमारा, या इन चीज़ों से जहाँ पर जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं वहाँ से ये वेस्ट निकलता है। तो ये वेस्ट क्या होता है, इन्फेक्शन काज करता है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? सिरिंजीज होगी, बैंडेज हो गया, यूज्ड ग्लोव्स हो गया, जो ग्लव्स लगाते हैं, ड्रग्स, दवाइयाँ निकल सकती हैं आउटडेटेड, या पेपर, प्लास्टिक, ब्लड, फ्लूइड, टिश्यू वो निकल सकते हैं। फूड वेस्ट, केमिकल वेस्ट निकल सकता है। और अगर इनकी प्रॉपर जो है डिस्पोजल ना किया जाए तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और बायोमेडिकल वेस्ट एक बड़ा टॉपिक है, वैसे उसको अलग से भी हम लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से अभी जो है हमें इतना ही पढ़ना है। तो लेकिन ये एक बड़ा अलग से टॉपिक है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चरल वेस्ट वो होता है जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से जो जनरेट होता है वो होता है एग्रीकल्चरल वेस्ट। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे मैन्यूर और बाकी वेस्ट जो फार्म से निकलता है, खेतों से, ऑर्चर्ड से निकलता है, वेनयार्ड से निकलता है, फूड प्रोसेसिंग जो लगे होते हैं एग्रीकल्चर के पास वहाँ से निकलने वाला वेस्ट, पोल्ट्री जो है, और स्लाटर हाउस जो होते हैं इनसे जो निकलता है। क्योंकि एग्रीकल्चर की डेफिनेशन होती है जो है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल, दोनों चीज़ें मिलाकर एग्रीकल्चर होती है, खेती बाड़ी जिसको बोलते हैं हम। एनिमल्स को जो पालते हैं वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ जुड़ा होता है, और जो प्लांट्स वगैरह लगाते हैं या क्रॉप्स लगाते हैं वो सारी चीज़ें एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी होती हैं। तो इसमें पोल्ट्री भी आ जाता है, स्लाटर हाउस भी होता है, मीट की दुकान वगैरह, वहाँ से जो वेट निकलता है। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं हम, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जो पानी में चला जाता है खासकर, तो वाटर को भी क्या करता है वो पल्यूट करता है। जहाँ सिल्ट वगैरह जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जो निकलती है वो पानी में जाती है और पोल्यूट करती है। ये सब चीज़ें उसके साथ जुड़ी होती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये आजकल का सबसे नया कंसेप्ट है कि ई वेस्ट इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। कभी आ जाता है कि ई वेस्ट क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये जनरेट होता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए, प्रिंटर हो गया, डीवीडीज़ हो गया, म्यूज़िक प्लेयर, टीवी, टेलीफोन, वैक्यूम क्लीनर एंड सो ऑन। जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वहाँ से निकलने वाला जो वेस्ट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसमें टॉक्सिक मेटल्स हो सकते हैं, लेड, मरकरी, कैडमियम, ब्रोमिनेटेड फ्लेम वगैरह होता है, जो कि क्या करते हैं ह्यूमन बीइंग्स और इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते
हैं। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये एक अलग से कैटेगरी है। ये भी हैज़ार्डस वेस्ट होता है, पॉइजनस टॉक्सिक वेस्ट होता है। जैसे इस वेस्ट से रेडिएशंस निकलती हैं जो कि काज कर सकती हैं बहुत सारी बीमारियों को। ये हमारे जेनेटिक इफेक्ट पे सीधा सीधा असर भी डालती हैं। तो ये वेस्ट कहाँ से निकलता है? जैसे बहुत सारी लेबॉर्ट्रीज से जो न्यूक्लियर के रिलेटेड एक्टिविटीज़ चलती हैं, वहाँ पर ये होता है। रिसर्च लेबॉर्ट्री वगैरह में यूज़ होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ये होता है। जहाँ माइनिंग्स के दौरान जो निकलते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल, वहाँ से जनरेट होता है। न्यूक्लियर वेपन जो यूज़ करते हैं वहाँ से निकलता है ये। और इसकी जो डिपोजिशन होती है, जो इसको डिस्पोज़ करते हैं हम, वो कौन करता है डिस्पोज़? वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ करती हैं। इसकी नॉर्मल डिस्पोजिशन जो डिस्पोज़ करते हैं वो नहीं होती, जो क्योंकि इसको गवर्नमेंट प्रॉपरली करती है कि कहीं भी यहाँ पर फेंके वहाँ रेडिएशन लीक एरेज होने का ख़तरा रहता है। तो इसको प्रॉपर टैंक में डाल कर, एक स्पेसिफिक होते हैं जिनमें डालकर पैकिंग करके इसको डिस्पोज़ किया जाता है कोई सिलेक्टेड जो साइट्स होती हैं वहाँ पर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रेडियो एक्टिव वेस्ट, क्योंकि ये वाला जो है रेडिएशन काज करता है और बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट डाल सकता है। तो इसमें जो प्रॉपर जो हम पढ़ेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो अब उसमें ये को मैनेज करने के लिए ये नहीं होता, रेडियो एक्टिव वेस्ट को हम जो है इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इसमें तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और वो करती है इसको मैनेज और डिस्पोज। तो इफ़ेक्ट्स क्या पड़ते हैं? इफ़ेक्ट्स तो बहुत सारे वैसे सॉलिड वेस्ट की वजह से होते हैं। जो इसमें कुछ ऐसे हैं कि एयर पोल्यूशन होती है। सॉलिड वेस्ट जनरेट होगा तो उससे एयर पोल्यूशन होगी। जब कब होगी? अगर हम वेस्ट को बर्न करते हैं तो बहुत सारी ऐसी फ्यूम्स, धुआं वगैरह, पोल्यूटेड गैसेस निकलती हैं जो कि हमें सीरियस प्रॉब्लम काज कर सकती हैं। इसके अलावा जैसे हम इंसिनरेटर में जब लेके वेस्ट को जलाते हैं, वहाँ पर भी डाइऑक्सिन्स और फ्यूरेन जैसी गैसेस निकलती हैं जो कि क्या काज कर सकती हैं? कैंसर काज कर सकती हैं। इसके अलावा क्या होता है? इफेक्ट क्या पड़ता है? सॉलिड वेस्ट का ओडोर आती है, फाउल स्मेल निकलती है वेस्ट से। ये जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है वेस्ट की, तो ये भी एयर को, पास के एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। स्पेशली लाइक मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस है जो एनोरोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से होती है ऑर्गेनिक वेस्ट की डंपिंग साइट पर। तो वहाँ पर ओडोर और स्मेल आती है डंपिंग साइट के पास, इन वजह से, इन गैसेस की वजह से। इसके अलावा क्या होता है? फ्रेश एंड मैरीन वाटर पोल्यूशन भी होता है एयर पोल्यूशन के बाद। तो इसमें क्या होता है कि सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों इफेक्टेड होते हैं सॉलिड वेस्ट की वजह से। अगर क्या होगा? इन्फेक्टेड वाटर सप्लाई आल्सो लीड टू लार्ज स्केल एपिडेमिक्स। और ये क्या होता है? अगर वाटर ये पोल्यूट हो गया और इसको हम अगर सप्लाई करेंगे तो इससे बहुत सारी बीमारी हो सकती है, जैसे कॉलरा जैसी बीमारी हो सकती है। इसके अलावा वेस्ट जहाँ डंप करते हैं वहाँ बहुत सारे मॉस्किटो और बाकी जो एनिमल्स होते हैं जो बीमारियाँ काज करते हैं, वेक्टर वगैरह, तो वो भी क्या होते हैं? ब्रीड करते हैं। और ख़ासकर मॉस्किटो कहाँ ब्रीड करते हैं? जैसे नालियों में, जहाँ पर नालियों वेस्ट की वजह से पानी रुक जाता है, और ऐसी ड्रेन्स में क्या होता है कि मॉस्किटो ब्रीड करते हैं तेज़ी के साथ। तो क्या होता है? ऑन वेस्ट डिपोजिशन एट द लैंडफिल पोल्यूशन कैन अराइज फ्रॉम द पर्कुलेशन और लीचेट। कभी कभी क्या करते हैं, जब हम लैंडफिल में को भरते हैं, किसी लैंड पे डिस्पोज करते हैं, डंप करते हैं सॉलिड वेस्ट, तो जब बारिश होती है तो वो जो पानी है बारिश का किसी क्रैक्स के थ्रू लीच करके नीचे चला जाता है, तो परकुलेट करता है। उसके बाद ग्राउंड वाटर को वो कंटेमिनेट करता है। और अगर वो पानी हम पीते हैं, जब ग्राउंड वाटर सप्लाई जो डोमेस्टिक वाटर में अगर आती है उस वाटर की सप्लाई, तो बहुत सारी जो है हेल्थ रिलेटेड डिजीज़ काज कर सकते हैं, फिर इसकी वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा वन मोर प्रॉब्लम क्या आती है? एस्थेटिक प्रॉब्लम, कि जो क्या काज करते हैं ये सॉलिड वेस्ट जहाँ पर भी डालते हैं वो ब्यूटी को ख़त्म कर देता है, खूबसूरती को। इस तरह का गार्बेज पैचेस जो हैं रिपोर्टेड हैं होते हैं अक्सर पैसिफिक ओशन से, क्योंकि वहाँ पर जो है गार्बेज डंप किया जाए तो वहाँ वहाँ से। इसके अलावा जो मैरीन में जो समुद्रों के बीचीज़ में किनारों पर जो डालते हैं, वहाँ से क्या है? बीचीज़ की ब्यूटी को डिस्ट्रॉय किया करता है ये वेस्ट। और ये नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है इससे टूरिज़्म पर भी। सॉलिड वेस्ट की वजह से आज बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस
अफेक्टेड हो रही हैं, गार्डन्स, पार्क्स और बहुत सारे लैंड रिसोर्सेज जो हैं वो क्या डिग्रेडेड हो रहे हैं सॉलिड वेस्ट की वजह से। और ये खूबसूरती एक बार सीधा अफेक्ट करता है किसी भी एरिया की अगर सॉलिड वेस्ट मैनेज ना किया जाए तो। नेक्स्ट आता है जो सॉइल कंटेमिनेशन भी करता है, जिसको बोलते हैं लैंड पोल्यूशन भी काज करता है सॉलिड वेस्ट अगर इसको प्रॉपर मैनेज ना करें तो। जब हम डंप करते हैं सॉलिड वेस्ट को तो इसमें बहुत सारी जो है लैंड रिलेटेड सॉइल रिलेटेड पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से स्मेल होती है और ये एस्थेटिक प्रॉब्लम के साथ भी जो हमने पढ़ा वो भी जुड़ा होता है। डिस्चार्जिंग द प्लास्टिक्स पॉलीथीन कवर्स जो हम डिस्चार्ज करते हैं ओपन एरिया में तो उसमें क्या होता है, एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो जो खासकर ये कैटल्स वगैरह होते हैं, जो गाय भैंसें हमारी, घोड़े, तो ये उनको उसको खा लेते हैं और उसकी वजह से उनके क्या होता है, बॉडी में चला जाता है और उनको सीरियस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और वो मर जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है। तो इसलिए ओपनली जो हम फेंकते हैं वो नुकसान इस तरह भी करते हैं। और कभी कभी हम खाना फेंकते हैं बांध का लिफाफा, तो वो भी उसको खाने के चक्कर में लिफाफा भी खा लेते हैं, तो उनको सीरियस इफेक्ट पड़ता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसको ओपन करके फेंकना चाहिए और पॉलीथीन को कहीं और फेंकना चाहिए प्रॉपर। उसके बाद क्या होता है, जो पेस्ट हैं बहुत सारे वो भी निकलते हैं इस सॉलिड वेस्ट से। जहाँ गार्बेज डंपिंग करते हैं वहाँ से हार्मफुल स्पीशीज़ ब्रीड करती हैं बहुत सारी, जो कि हमारे हेल्थ पर इफेक्ट डालती हैं। तो हेल्थ इफेक्ट क्या क्या बढ़ सकते हैं, वेस्ट कैन ग्रेटली इफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ पॉपुलेशन, पर सीधी सीधी क्या हेल्थ डालती है, हेल्थ पर असर। ऐसे जैसे मैंने अभी बताया कि लैंड फीलिंग करेंगे, वाटर में पर्कुलेशन होगी, ग्राउंड वाटर में पानी वो चला जाएगा अगर, तो उसको पोल्यूट करेगा, वो पियेंगे तो हमें हेल्थ रिलेटेड इशू हो सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम है जो ये डील करते हैं सॉलिड वेस्ट के साथ लोग, वो भी उनकी लाइफ भी रिस्क पर रहती है। इसमें स्किन इरिटेशन, ब्लड इन्फेक्शन होता है, स्किन इरिटेशन हो सकती है, ब्लड इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ग्रोथ प्रॉब्लम आती है, रिप्रोडक्टिव इश्यूज, इवन कैंसर होने का जो चांसेस हैं रहते हैं, होते हैं कैंसर सॉलिड वेस्ट की वजह से। तो सॉलिड वेस्ट में स्पेशली जो हैवी मेटल्स हैं, मरकरी, मरकरी से क्या होता है, मिनीमाटा डिजीज़ है जो कि पहले रिपोर्टेड हुई थी जापान में। ये वाली लेड से क्या होता है, एनीमिया काज होता है। कैडमियम से इटाई अटाई एक डिजीज़ होती है। ये अगर ये सारे वेस्ट हैं और वाटर को कंटेमिनेट करते हैं तो इनसे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आर्सेनिक से ब्लैक फुट डिजीज़ होती है। तो ये वाली डिजीज़ बहुत सारी हो सकती हैं अगर सॉलिड वेस्ट को प्रॉपर मैनेज ना करें तो। इसके अलावा वेक्टर बॉर्न डिजीज़ बहुत सारी हैं जो रिपोर्टेड होती हैं, जो कि सॉलिड वेस्ट की वजह से होती हैं। तो सॉलिड वेस्ट ओवरऑल क्या इकोनॉमिक लॉस करता है, अक्रॉस द वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल नुकसान हो रहे हैं सॉलिड वेस्ट के जनरेशन की वजह से। तो नेक्स्ट क्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर आता है हमारा कि इसको मैनेज कैसे किया जाए। तो इसको इट इज़ डिफाइंड एज अ डिसिप्लिन एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ जनरेशन। इसमें मैनेज कर सकते हैं कि जहाँ जनरेट होता है वहाँ पर कंट्रोल करें, प्रॉपर वेस्ट को स्टोरेज करें, उसकी कलेक्शन करें, उसको ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफ़र करें। कहाँ पे करें ट्रांसफ़र, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजेबल साइट की तरफ जहाँ पर होती है वहाँ पर, ताकि पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ ना हो। इसके अलावा इकोनॉमिक एस्थेटिक प्रॉब्लम्स ना हो, इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल को भी ध्यान में रखकर ये सारा चीज़ें की जाती हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, हमारा प्राइमरी गोल है मैनेजमेंट का कि इसको रिड्यूस किया जाए और एलिमिनेट किया जाए एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। ताकि हमने क्या करना है, वेस्ट को कम करना है या एलिमिनेट करना है ताकि ह्यूमन हेल्थ पर असर ना पड़े, इन्वायरमेंट को सपोर्ट मिले, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और लाइफ की क्वालिटी जो है वो सुपीरियर हो। ज़्यादा सॉलिड वेस्ट की प्रॉब्लम जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में है। डेवलप्ड कंट्री काफ़ी हद तक जो क्या करती हैं इसको कंट्रोल कर रही हैं। आज जितना भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में खासकर इंडिया में बहुत सारा वेस्ट कलेक्ट होता है या निकलता है, उसमें से बहुत सारा वेस्ट जो है उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती फिर भी। लेकिन बाहर के देशों में जाएँ तो वहाँ पर अबाउट 100% भी कुछ देश हैं जो उसको प्रॉपर क्या करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो ये अलग से एक टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे इसको। तो दिस इज डन, इसको क्या करना चाहिए, इन एफिशिएंट मैनर करना चाहिए। तो अगर एफिशिएंटली हम वेस्ट को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, तो उससे क्या होगा, कम कास्ट लगेगी
लगे ताकि और वेस्ट भी बिल्डअप ना हो। इस तरीके से प्रॉपर अगर हम मेथड बनाएं तो कास्ट भी लगेगी और वेस्ट का डंपिंग भी नहीं होगी। तो 6 इम्पॉर्टेंट जो फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं मेजर वेस्ट मैनेजमेंट के, ये हैं। पहला होता है वेस्ट जनरेशन। ये 6 कंपोनेंट्स हैं, याद रखने हैं आपने। तो उसमें पहला होता है कि वेस्ट जनरेशन कहाँ से हो रही है, किन एक्टिविटी से हो रहा है, और उन वेस्ट को जो हमारे लिए यूजलेस है मटेरियल जिसको फेंकना है, पहले सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना होता है। और वेस्ट कहाँ से जनरेट होता है, ये पहला आता है कि वेस्ट की आइडेंटिफिकेशन करना वेस्ट जनरेशन वाली जगह पर, कि कौन सा वेस्ट है जो यूजलेस है जिसको फेंकना है। तो पहला हो गया वेस्ट जनरेशन। नेक्स्ट आ गया, जब वेस्ट जनरेट हो गया, निकल गया, फेंका उसको कहीं, फिर होता है कि ऑन साइट हैंडलिंग, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। वहीं पर क्या करना, उसकी हैंडलिंग कर लेना पहले ही, उसको स्टोरेज करना या प्रोसेसिंग करना। इसमें एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं कि वेस्ट जहाँ से जनरेट होगा वहाँ पर उसी को वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, चाहे वो डस्टबिन हो लग रखी हुई घरों में, या मतलब ताकि ऐसी और साइट्स बनाई हो जहाँ पर वेस्ट को कलेक्ट मतलब प्रॉपरली करना है, रखना है ये। तो उसके बाद क्या होता है, और हैंडलिंग ऑन साइट हैंडलिंग में कई बार क्या होता है कि हर एक वेस्ट तो म्यूनसिपलिटी वाला एरिया तो होता नहीं है। तो कुछ गाँव वगैरह में जो वेस्ट निकलता है उसको वहीं पर ही डिस्पोज किया जाता है या ख़त्म किया जाता है। तो उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं अलग अलग, लेकिन हम उसको वेस्ट को जला नहीं सकते। अगर जलाते हैं तो वो पोल्यूटेड गैसेज निकालेंगे तो फिर और प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो ये भी होता है प्रॉब्लम्स। लेकिन यहाँ पर जो ऑन साइट हैंडलिंग स्टोरेज का मतलब हो गया कि जब हम डस्टबिन वगैरह में जब प्रॉपर जो गवर्नमेंट ने कुछ रखी होती है डस्टबिन बड़ी, उसमें वेस्ट को डालते हैं। जब वहाँ डालते हैं तो तीसरा फिर पॉइंट होता है कि वेस्ट को कलेक्शन करना। तो ये क्रूशियल फेस होता है वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें ये एक्टिविटी जुड़ी होती है कि वेस्ट को क्या करते हैं, बड़े कलेक्शन बिन्स में कलेक्ट करते हैं। वहाँ पर गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ भी ने भी रखा होते हैं बिन्स, चाहे घरों के बाहर हों या स्ट्रीट के बाहर हों या कहीं। जब कई बार क्या होता है कि छोटी गाड़ियाँ आती हैं, वो भी कलेक्ट लेकर बड़ी साइट्स पर जाकर ले जाती हैं वेस्ट को। तो ये ट्रांसपोर्टेशन बड़े हिसाब से तो नहीं जुड़ा होता, लेकिन छोटा है कि जहाँ पर डस्टबिन वगैरह जहाँ रखे होते हैं वहाँ पर वेस्ट को एक जगह पर कलेक्ट किया जाता है, बड़ी जगह पर सीधा। मतलब जहाँ पर भी क्या होता है कि डस्टबिन वगैरह जहाँ कुछ है तो वहाँ से म्यूनसिपलिटी वाले कलेक्शन करने आते हैं और बड़ी जगह पर, बड़ी साइट पर लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, वेस्ट ट्रांसफ़र एंड ट्रांसपोर्ट। जहाँ पर बड़ी साइट में अब वेस्ट इकट्ठा हो गया, वहाँ से फिर अब उसको गाड़ियों के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है वेस्ट को। एक जगह रखी हुई स्ट्रीट में, बाज़ार में, कहीं मार्केट में, जहाँ पर क्या होगा कि वेस्ट को कलेक्ट क्या किया, कर दिया जी, वेस्ट को कलेक्ट कर दिया, वेस्ट इकट्ठा कर दिया। अब वो वेस्ट जो है को क्या करते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ पे, जहाँ से वेस्ट को क्या करना है, प्रोसेसिंग वगैरह के लिए ले जाना है या प्रोसेसिंग साइट पर, तो वहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है वेस्ट को। और कई बार आप पढ़ते हैं या जब सुनते हैं भाई कि जब आप देखते हैं, जब हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि इस तरह की डस्टबिन्स होती हैं, और हॉस्पिटल्स में एक डस्टबिन नहीं होती, चार चार रखी होती हैं डस्टबिन्स। तो आप वहाँ पर याद रखना कि ये कलर कोडिंग होती है इनकी भी, कि ब्लैक में कौन सा वेस्ट डालना है, ब्लू में कौन सा डालना है। तो ये चीज़ें भी क्या होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इसमें। तो इसमें अलग अलग वेस्ट अलग अलग जगह पर अलग अलग डस्टबिन में डाला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो येलो वाला है, ये वाला, इसमें इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। जैसे ये जो जो भी इन्फेक्शन के रिलेटेड वेस्ट है, बॉडी फ्लूइड हो गया, ब्लड के रिलेटेड जो चीज़ होगी, टिश्यूज़ हो गए इन्फेक्शन, ये वाले वेस्ट जो हैं येलो में डाला जाता है। येलो वाले जो डस्टबिन होता है वहाँ पर डाला जाता है। ये मेडिकल, बायोमेडिकल रिलेटेड जो है ये टॉपिक, वैसे उसमें आता है ये, कि वहाँ पर आता है। ये जनरल में तो हम नहीं पढ़ते, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट की जब प्रोसेसिंग ये जो मैनेजमेंट करते हैं उसमें ये इम्पॉर्टेंट है, और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो इसमें नेक्स्ट होता है कि रेड में क्या करते हैं, रेड में जो ऊपर दिख रहा है, तो उसमें ऐसा वेस्ट होता है जो हैज़ार्डस वेस्ट होता है। जैसे खासकर कौन सा, क्योंकि ये जो येलो है यहाँ पर इन्फेक्शियस वेस्ट डालते हैं, इन्फेक्शन के रिलेटेड, ह्यूमन टिश्यू, ब्लड वगैरह। लेकिन ये वाला वेस्ट हो गया रेड वाला, हैज़ार्डस वेस्ट, जिसमें ड्रग्स भी आती हैं, दवाइयों के जो कवर्स होते हैं, बॉटल्स हो गए, कैथेटर्स हो गए, और क्या हो गया,
जो है आईवी बॉटल्स वगैरह, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें रेड में। ब्लू में कौन सा आता है, ऐसा जो ग्लास के रिलेटेड मटेरियल होता है, ब्रोकन ग्लास बॉटल्स हो गई ऐसी, जो तो वो वाले जो हैं, वो वाला खासकर ये ब्ला इसमें डालते हैं, ये ब्लू में। और ब्लैक में क्या डालते हैं, ब्लैक में मेटेलिक जो मटेरियल होता है, मेटेलिक मेटल्स रिलेटेड, वो डाला जाता है। जैसे नीडल्स हो गया विदाउट सिरिंजेस जो पीछे लगा होता है उसको छोड़कर, प्लास्टिक वाले को छोड़कर, क्योंकि तो वो वाला प्लास्टिक वगैरह उसका जो है रेड वाले में ही डाल दिया जाता है। तो बाकी जो छोड़कर जो सिरिंजेस होती हैं जो मेटल की, वो ब्लैक में डालते हैं। ब्लेड्स हो गए, शार्प्स हो गए, ये वाले ब्लेड्स हो गए, सिरिंजेस हो गए, ये और बाकी मेटल के हैं जो ये ब्लैक में डालते हैं। ब्लैक में मेटेलिक रिलेटेड जो है वो ब्लैक में डालते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो आपने एक बार फिर थोड़ा मैं इसको आपको करा देता हूँ कि इन्फेक्शन वाला वेस्ट जो भी है टिश्यू सेल रिलेटेड वो येलो में, जो हैज़ार्डस वेस्ट है वो रेड में, और ब्लू में डालते हैं बॉटल्स और ग्लास का मटेरियल जो होता है खासकर वो वाला, और ब्लैक में जाते हैं मेटेलिक मटेरियल, मेटल का रिलेटेड मटेरियल जो सिरिंजेस वगैरह होगी, ये वो नीडल्स वगैरह होगी वो डालते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा कि इसी में फिर आता है फिफ्थ पोजीशन पार्ट, वेस्ट प्रोसेसिंग एंड रिकवरी। प्रोसेसिंग में आ गया कि वेस्ट को फिर, क्योंकि घर से जो निकलता है उसको सेग्रीगेट, फिर जब ले जाते हैं साइट पर, कहीं जो प्रोसेसिंग साइट है वहाँ पर फिर क्या किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, जिसमें वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है। मतलब उसको अलग अलग सेपरेट किया जाता है कि कौन सा रिसाइकलेबल वेस्ट है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये सारी उसकी कैटेगराइजेशन की जाती है, उसकी सेग्रीगेशन उसको अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं वेस्ट प्रोसेसिंग। और कुछ वेस्ट फिर क्या होता है, जो उसकी रिकवरी की जाती है बाय द मेथड ऑफ, जैसे रिसाइकलेबल वेस्ट हो गया, रीयूजेबल हो गया, रिकवर किया जाता है जो वेस्ट, उसको बोलते हैं रिकवरी की जाती है वेस्ट की। तो इसमें 5R कई बार आ जाता है कि 5R बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। क्या है वेस्ट के रिलेटेड, क्या कंसेप्ट होता है, 5R क्या होता है। तो 5R होते हैं रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पज़ और रीसाइकल। तो रिफ्यूज़ होता है कि पहली बात है कि हम वेस्ट, मतलब जो मटेरियल हो, जो पॉलीथीन या प्लास्टिक मटेरियल ऐसा जो हमें यूज़ ना हो, जब हम शॉप्स पे जाते हैं तो हम पहले उसको लें ही ना, रिफ्यूज़ कर दें, मना कर दें। सपोज़ करो हम सब्ज़ी की दुकान पे लेते हैं, सब जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, और वहाँ पर हमें पॉलीथीन बैग में सब्ज़ी डाल के देता है। अगर हम घर से ही कपड़े का बैग लेके जाएंगे, जूट का बैग लेके जाएंगे, तो फिर हम क्या हो गया, हम मना कर देंगे उसको। तो ये होता है रिफ्यूज़। दूसरा होता है रिड्यूस करना। रिड्यूस मीन्स कम करना। ऐसा जो हार्मफुल वेस्ट है, जो हमें लगे, जो ज़्यादा या नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट है, हमें वैसा वेस्ट यूज़ ही नहीं करना चाहिए, हमें रिड्यूस उसको कमी करनी चाहिए। पॉलीथीन बैग वगैरह हमें यूज़ नहीं करने चाहिए, ये घरों में ये सोचना चाहिए। इसके बाद रीयूज़ भी कर सकते हैं ऐसा वेस्ट जिसको हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कोई सामान, एक चटाई लेते हैं सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए, और ये नहीं कि एक टाइम पे चलाया और अगले बार फेंक दिया, उसको रख दिया संभाल कर, और नेक्स्ट टाइम फिर निकाल कर उसी को यूज़ किया। तो ये होता है बार बार एक चीज़ को यूज़ करना, ताकि ज़्यादा देर तक और वेस्ट जनरेट ना हो। रीपर्पज़ होता है कि एक ही वेस्ट को अलग अलग पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक वैसे जैसे एक बॉटल है, तो कभी क्या करते हैं स्टूडेंट भी, हम जब लेते हैं प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या करते हैं, उस बॉटल के ही डेकोरेटेड चीज़ें बनाकर दीवार पे रख देते हैं, या कहीं जो ड्राइंग रूम होता है वहाँ पर रखते हैं। तो वो क्या होता है कि वो वेस्ट किसी और पर्पज़ के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो आप, फेंकने के बजाय। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, उसी बॉटल का काट कर हम पेन स्टैंड वगैरह भी बना सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रीपर्पज़ के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा होता है रीसाइक्लिंग करना। जो वेस्ट ये चीज़ों करने के बाद बचता है, जब उसकी रीसाइक्लिंग होती है, रीसाइक्लिंग के लिए रीसाइक्लिंग यूनिट में भेजा जाता है, जहाँ से क्या होता है, जैसे मेटल वगैरह, लोहा, पीतल वगैरह, उसका दोबारा से बनता है, मटेरियल बनता है, नया मटेरियल बनता है, न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट्स बनते हैं वहाँ पर। तो वो हो गया मतलब कि रीसाइक्लिंग करना। जा रीसाइक्लिंग एक एग्जांपल है बड़ी, कि अगर हम 1 टन जो है पेपर को, अगर जो जिसको बोलते हैं रद्दी, हम अगर वो कलेक्ट करके बेचते हैं रिसाइकलिंग के लिए, तो कम से कम 17 ट्रीज़ बचा सकते हैं हम। 17 ट्रीज़ बच सकते हैं 1 टन जो पेपर की रिसाइकलिंग की वजह से। तो देखो कितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो इसमें ये एक सीधी सीधी ट्राइंगल है उल्टा, जिसमें बताया है कि पहले रिफ्यूज़ कर देना है, फिर रिड्यूस करना है, फिर रीयूज़ करना है, फिर रीपर्पज़ और रीसाइक्लिंग। ये 5 R होते हैं वेस्ट मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट। कभी आए क्वेश्चन तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट होता है डिस्पोज़ल। लास्ट जब ये रिड्यूस रिसाइकलिंग करके जो बाकी मटेरियल बचा, जो कि ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती जिसके साथ, उसको फाइनली जो है क्या करते हैं हम, डिस्पोज़ करते हैं। डिस्पोजेबल साइट्स होती हैं जहाँ पर ले जाकर उसको फेंका जाता है वहाँ पर लैंड फिलिंग होती हैं, जहाँ कोई खाई वगैरह जहाँ ऐसे स्पेस होते एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हम उसको डिस्पोज़ करते हैं फाइनली। तो जहाँ पर ऐसे वेस्ट को जहाँ लैंड फिलिंग की जाती है, जहाँ एनर्जी प्रोड्यूस भी की जाती है वेस्ट के लिए। तो इसमें भी अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे कंपोस्टिंग की जाती है। कंपोस्टिंग में क्या होता है कि कंपोस्ट बनता है। ये प्रोसेस होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं और ह्यूमस बनता है। ये ह्यूमस जो होता है, ये क्या होता है, इसमें कार्बन और नाइट्रोजन होता है, जिसको हम एज ए फर्टिलाइज़र हम अपने एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, और ये चीज़ों के लिए अच्छा होता है। ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जो इजीली कंपोस्ट होता है, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मैन्यूर बनाता है कंपोस्ट जिसको बोलते हैं। ये प्लांट्स के लिए मैंने बताया लाभदायक होता है, और एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी एज ए फर्टिलाइज़र, बायो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं। दूसरा होता है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में भी क्या होता है, कंपोस्टिंग में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं हमको बनाने के लिए, खाद कंपोस्ट बनाने के लिए। और वर्मी कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, अर्थ फॉर्म्स को यूज़ करते हैं बायो मटीरियल को डिग्रेड करने के लिए, ऑर्गेनिक वेस्ट को। तो उसमें जो कंपोस्ट बनता है उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, जिसको हम एज ए बायो फर्टिलाइज़र फिर हम यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट होता है वो होता है इंसनरेशन। इंसनरेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कि वेस्ट को हम बर्न करते हैं लार्ज फर्नेस में, जिसको बोलते हैं इंसनरेटर में। और टेम्परेचर वहाँ पर होता है 850 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, या इन प्रेजेंस ऑफ एयर भी बोल सकते हो आप। तो इसको उसको बोलते हैं प्रोसेस को इंसनरेशन, बर्निंग ऑफ वेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एट मोर देन 850 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो इसमें क्या करते हैं, वेस्ट ऐसा जो नॉन रिसाइकेबल वेस्ट होता है उसको क्या करते हैं, जलाया जाता है, जिससे एनर्जी की रिकवरी भी होती है। उससे क्या होता है, एनर्जी की रिकवरी होती है, एनर्जी मिलती है। और जो वेस्ट इंसनरेशन से निकलता है, ऐश निकलती है और बाकी जो कुछ गैसेज निकलती हैं वो इंसनरेटर से। और इंसनरेटर क्या करता है, इंसनरेशन प्रोसेस में 90% जो वेस्ट है वो, जो मास मतलब वेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें रिमूव्ड बैटरीज कंटेनिंग हैवी मेटल्स, प्लास्टिक कंटेनिंग क्लोरीन, ऐसे बैटरीज और क्लोरीन वाले जो प्लास्टिक होता है उसको पहले रिमूव कर देना चाहिए इंसनरेशन करने से पहले, नहीं तो डाइऑक्सिन्स और पीसीबी जो है जिसको बोलते हैं पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल जैसी गैसेस निकल सकती हैं, जो क्या काज करती हैं, कैंसर काज कर सकती हैं। दूसरा मेथड आता है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या होता है, फायर होता है, लिसिस में ब्रोक डाउन। तो ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ फायर में जो उसको प्रोसेस को बोलते हैं पायरोलिसिस। ये भी वेस्ट मैनेजमेंट का एक मेथड होता है, जिसमें क्या करते हैं हम, जो वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, जलाते हैं, ठीक है, लेकिन इन अब्सेंस ऑफ, विदाउट जहाँ लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर की अब्सेंस में। इंसर्नेशन में क्या करते थे हम, प्रेजेंस में करते थे, ये फ़र्क है। और पायरोलिसिस के में करते हैं इन अब्सेंस ऑफ, अब्सेंस ऑफ, ठीक, पायरोलिसिस में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अब्सेंस में इसको डिकम्पोज किया जाता है, इसको जलाया जाता है वेस्ट को। अंडर ये प्रेशर एक मेंटेन किया जाता है और 430 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। वो 850 से ज़्यादा टेम्परेचर पर करते थे इंसनरेशन, यहाँ पर 430 डिग्री सेल्सियस पे ऑलमोस्ट पे हम इसको वेस्ट को जलाते हैं, जिसमें वेस्ट गैसेस में चेंज हो जाता है, सॉलिड रेजिड्यू में, कार्बन में, एशिज में, और स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ लिक्विड बनता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है गैसीफिकेशन। गैसीफिकेशन एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें बायोमास को, वेस्ट को हम कन्वर्ट करते हैं कंबस्टिबल गैस में डायरेक्टली, उस गैस को बोलते हैं हम सिन गैस। और ये किया जाता है लगभग 700 डिग्री टेम्परेचर पर। उसके बाद आता है हमारा सैनिटरी लैंडफिल। लैंडफिल क्या होता है, एरिया होता है
जहाँ पर जो अनकम्बस्टिबल, जो कम्बस्टिबल मटेरियल नहीं है, जो बायोडिग्रेड भी नहीं हो सकता, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसे मटेरियल को क्या किया जाता है, डंप किया जाता है। कहाँ पर, किसी ट्रेंच, खाई वगैरह में, जो साइल के ऊपर किसी खाली जगह पर। उस प्रोसेस को बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल। दिस इज़ ओनली पॉसिबल टू वे टू गेट द नॉन कम्बस्टिबल हाईली हैजार्डस सब्सटेंस रीड। मतलब क्या करते हैं, ये ही एक मेथड है एंड में, जो मैटर जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिसको डिग्रेड नहीं कर सकते, उसको ख़त्म करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, लास्ट में खाली जगह, या कहीं खाई या कोई भी प्लेसेस हैं, ट्रेंचेस हैं, वहाँ पर उसको क्या किया जाता है, लैंड फिलिंग की जाती है, उसको डिस्पोज किया जाता है। तो ये एक टूल है, ये टेबल्स है, चार्ट है, जहाँ से देखो वेस्ट जनरेट हुआ, इससे याद करोगे अब याद रहेगा। फिर वेस्ट की हैंडलिंग करते हैं, डस्टबिन वगैरह में डालते हैं और उसके बाद जो फिर क्या करते हैं, वो डस्टबिन अपने घरों में जो होते हैं उसको बड़े डस्टबिन में कलेक्शन किया जाता है। और जब वहाँ कलेक्शन हो जाता है, वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर ट्रांसपोर्ट होकर वेस्ट किया जाता है। या तो सीधा ही जो क्या है, कहीं वेस्ट लैंड फिलिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है पहले, जिसमें रिकवरी और रिसाइकलिंग होती है, जिसमें सेग्रीगेशन होती है पहले, और फिर रिसाइकलिंग में मैंने बताया आपको कि आर, जो 5 R होते हैं, जिसमें सब वो करते हैं, रीयूज़, रिड्यूस, रिफ्यूज़ सब आते हैं, वो करते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग की जाती है। एनर्जी रिकवरी में वही है कि इंसनरेशन की जाती है, तो जिसमें कि एनर्जी भी रिकवर हो जाती है और वेस्ट भी ख़त्म हो जाता है। अप टू 90% वेस्ट वहीं ख़त्म हो जाता है। और फिर जो बचता है इन चीज़ों प्रोसेसिंग से, उसको लैंड फिलिंग के लिए भेज देता है, उसको बोलते हैं डिस्पोज कर देना फाइनली वेस्ट को। तो ये होता है। नेक्स्ट है फॉर मैनेजिंग द सॉलिड वेस्ट, के लिए मैनेज के लिए गवर्नमेंट इंडिया ने क्या किया, बहुत सारे एक्ट्स और रूल्स बनाए हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर, ये रूल किसके अंडर आते हैं, अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो बना था उसके अंडर आते हैं। तो ये रूल भी कभी कभी आ जाते हैं, क्वेश्चन कब बना था। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग रूल 1989 में बना था। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल जो है 1998 में बना था। बैटरी मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल जो है 2001 में बना था। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल जो है वो 2000 में बना था, इंपॉर्टेंट है ये भी। हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंडरी रूल जो है, ट्रांसबाउंडरी रूल 2008 में बना था। और ई वेस्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो 2011 में बना है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की हैंडलिंग के लिए। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो कौन सा हो गया, ये वाला 2001 में, जो ये वाला हो गया कौन सा, म्यूनसिपल जो वेस्ट आ गया, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है 2000 वाला। ये दोबारा से इसको क्या किया है, इसको मॉडिफाई किया है, और उसको क्या करके रिफॉर्म करके दोबारा से लाया है, और ये रूल बना है जिसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तो ये दोबारा बना है, इसको पढ़ना है आपने। और इसी 2016 के ईयर में बहुत सारे वेस्ट हैं जो दोबारा से क्या किया गया है, इनको दोबारा से रूल को री ऑर्गेनाइज दोबारा से बनाया गया है, जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट किए हैं, जो जितने भी रूल्स हैं, तो उनको मॉडिफाई करके लाया 2016 में। खासकर ये वाला जो वेस्ट है जहाँ पर हुआ था 2000 में, वो 16 ईयर के बाद दोबारा से इसको अमेंडमेंट करके मॉडिफाई किया गया है। तो इसमें अब लास्ट जो है क्या है, हम क्वेश्चन है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट, कि साइलेंट स्प्रिंग क्या होता है। साइलेंट स्प्रिंग के बारे में अगर आपने सुना है, नहीं सुना है, तो पढ़कर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि साइलेंट स्प्रिंग क्या चीज़ होती है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, तो ये आप लोग बताएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू ऑल ऑफ